आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि साइंस पार्ट 1 को किस सीक्वेंस में कंप्लीट करें। आपको सबको पता है, हमें भी पता है कि बोर्ड बहुत नज़दीक आ चुका है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो जो चाहते हैं कि हम 2 महीने में पूरा चैप्टर कंप्लीट करें और बहुत अच्छे से कंप्लीट करें और बहुत अच्छा स्कोर करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीक्वेंस में पढ़ें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बुक का सीक्वेंस क्या है। हमारे बुक में किस सीक्वेंस में चैप्टर दिया हुआ है। तो ये आपके बुक में ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को थोड़ा आगे पीछे करेंगे और ऐसा हम क्यों करेंगे इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, कि इस तरह से हमको पढ़ाई क्यों करनी है। तो ध्यान से देखना, जब आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो ग्रेविटेशन, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो ग्रेविटेशन, तो आप फर्स्ट चैप्टर के बाद सीधे चले जाओ 10th चैप्टर पे जिसका नाम है स्पेस मिशन। बराबर, ठीक है। तो जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना, उसके जस्ट बाद ही आप स्पेस मिशन पढ़ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कंसेप्ट बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, ग्रेविटेशन और स्पेस मिशन। उसी तरह से जब आप सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक, ठीक है, तो उसके बाद आप सीधे थर्ड चैप्टर पढ़ना। कहने का मतलब है सेकेंड पढ़ना, थर्ड पढ़ना और थर्ड के बाद सीधे पहुंच जाना कार्बन कंपाउंड पे। किस पे? कार्बन कंपाउंड पे। और उसके बाद आप कंप्लीट करना अपना 8 वाला लेसन जिसका नाम है मेटलर्जी। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर को आप एक साथ कंप्लीट करने का ट्राई करना, एक ही साथ कंप्लीट करना। ठीक है, फर्स्ट क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, थर्ड वाले का मैं नाम लिख रहा हूँ केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद कार्बन कंपाउंड क्यों पढ़ना है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड में हमको कार्बन के बारे में जानना है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या सेकेंड जो चैप्टर है उसमें हमने कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि उसकी वैलेंसी क्या होती है, कौन से ब्लॉक में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपस में, ये चारों चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये दोनों चैप्टर रिलेट करते हैं उसी तरह से ये चारों चैप्टर भी रिलेट करते हैं। तो हमारे 6 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होंगे इस सीक्वेंस में। अब उसके बाद एक बचेगा रिफ्रैक्शन, उसके बाद आप कंप्लीट करना रिफ्रैक्शन और उसके बाद लेंस। आप जब भी किसी भी एक टॉपिक को उठाना, अगर जब ग्रेविटेशन उठाओगे तो स्पेस मिशन कंप्लीट करना, रिफ्रैक्शन उठाओगे तो लेंस कंप्लीट करना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उठाओगे तो ये तीनों कंप्लीट करना। उसके बाद अब बचेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो, इसमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों कुछ मिलता जुलता नहीं है। समझ में आया? तो हमको ये सीक्वेंस में जाना है 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 सीक्वेंस में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत आसान लगेगा चैप्टर पढ़ना। क्योंकि जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो थर्ड चैप्टर पढ़ना इजी लगेगा, क्योंकि दोनों ही केमिस्ट्री का पार्ट है और ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है कार्बन कंपाउंड, और मेटलर्जी भी केमिस्ट्री का पार्ट है। समझ रहे हो ना? तो ये चारों चैप्टर को एक साथ में कंप्लीट करना। और उसी तरह से रिफ्रैक्शन अगर आपने पढ़ा तो आप लेंस को कंप्लीट करना, क्योंकि लेंस बहुत आसान चैप्टर है और रिफ्रैक्शन के बेस पे है कि लाइट रिफ्रैक्ट होगा तो हमको पता रहेगा कि लेंस में लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है ना। जैसे मैं लेंस बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अगर पैरेलल लाइट है तो ये रिफ्रैक्ट होगा तो कहाँ पे? फोकस पे कट होगा। तो ये सब बातें हमको रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर को आप साथ में कंप्लीट करें, इन 2 चैप्टर को आप साथ में कंप्लीट करें और इन 2 चैप्टर को और ये चारों चैप्टर को आप साथ में कंप्लीट करने का ट्राई करें। इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बराबर, तो मैंने आपको बताया कि इसी सीक्वेंस में क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं, सारे चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं। हम लोग भी जब क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हम भी इसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, मैं तो इसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो, ताकि आसानी से वो अपना टॉपिक कवर कर पाए। बराबर, अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने ये सब चैप्टर कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद आपके मन में आ रहा है कि अब मुझे इसको रिवीजन करना है, तो आप इसके कुछ नोट्स बना लें। अगर आप नोट्स ना बना पाए तो उसके लिए भी एक तरीका है कि आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं। क्या बनाएं? एक फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे मैं एक फ्लो चार्ट अभी यहाँ बना रहा हूँ, बराबर, आप देखना
कि किस तरह से हम उसको बहुत ही आसानी से एक पेज में कवर कर लेंगे। तो जैसे चैप्टर है ग्रेविटेशन, फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं, कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर ले लिया ग्रेविटेशन। अब इसमें कितने टॉपिक्स हैं? तो इसमें टॉपिक्स है, समझ लो, इसमें एक टॉपिक है, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल। सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है केपलर्स लॉ। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधे लिख देते हैं लॉस। क्या लिख देते हैं? लॉस। अब यहाँ पे हमको दो लॉस पढ़ने हैं, एक है केपलर्स का लॉ और एक है न्यूटन्स का लॉ, बराबर, न्यूटन्स का लॉ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, केपलर्स लॉ न्यूटन्स लॉ के बाद एक डेरिवेशन है। ठीक है, उस डेरिवेशन को आप चाहो तो अलग से लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो डेरिवेशन कभी कभार ही पूछता है, बट लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हमारे बुक में जो टॉपिक है, एक टॉपिक हम और ले लेते हैं, जैसे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, बराबर। अब स्मॉल जी में यहाँ पे दो बातें करनी थी, एक तो है जी की वैल्यू क्या है, जैसे जी की वैल्यू क्या है, और दूसरा वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, जैसे अर्थ की जी की वैल्यू वेरिएशन करती है सरफेस पे, सरफेस के बाद हाइट पे, हाइट के बाद डेप्थ पे। ठीक है, तो जी की वैल्यू वेरी कर जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास एंड वेट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास क्या है और वेट क्या है। क्लियर। अब उसके बाद जो टॉपिक बचेगा वो हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी mm/r+h। और उसके बाद जो टॉपिक बचेगा स्केप वेलोसिटी। क्या है? स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी में भी दो फॉर्मूला है, एक है √2gr जो कि वैलिड है ओनली फॉर अर्थ के लिए, और एक है √2gm/r जो कि वैलिड है ऑल प्लेनेट के लिए, बराबर। तो ये हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना लिया, बराबर। आप ट्राई करना कि एक फुल स्केप पेपर लेना, उसके ऊपर आप अपने 10 चैप्टर का फ्लो चार्ट बना लेना। तो इससे क्या होगा, रिवीजन में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, रिवीजन में आपको बहुत ही हेल्प होगा। क्लियर। अब देखना ध्यान से, अब जितने टॉपिक्स हमने लिखे हैं इन सब के बारे में शॉर्ट पॉइंट लिखो। शॉर्ट पॉइंट का मतलब कैसे, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक फोर्स लगता है जो टूवर्ड द सेंटर, बराबर। अब इसी से मुझे समझ में आ रहा है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो टूवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये जस्ट फॉर क्विक रिवीजन, किसके लिए है? क्विक रिवीजन, बराबर, फास्ट रिवीजन करने के लिए। अब दूसरा हमने क्या देखा है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो F इज टू क्या होता है, G F इज टू mv²/r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, बराबर। केपलर्स के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि सारे प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एरिया कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल एरिया इज इक्वल टू इक्वल टाइम। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको शॉर्ट में ही रिवीजन करना रहता है, बराबर। चैप्टर हमने पढ़ा है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, द स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, यहाँ से हमारा रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत बड़ा तो नहीं है, 3 लाइन का डेफिनेशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, ऐसे करके है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट m1 m2, और सेकेंड पॉइंट है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर। तो ये 2 लाइन से हमको समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन क्या होगा। क्लियर। अब इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे है वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, G m1 m2/r², ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी के नीचे हम लोग लिख लेंगे वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, तो हो गया 6.673 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। अगर आप चाहते हो यूनिट अलग से लिखना तो यूनिट ऑफ कैपिटल जी करके लिख लेना, g इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि 3 तरह से सरफेस पे हाइट पे डेप्थ वैल्यू चेंज होती है। यहाँ भी 2 बातें हैं कि g इज इक्वल टू gm/r², एक तो ये फॉर्मूला हो गया, बराबर। और दूसरा क्या है, यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ये हो गया, बराबर। तो हमको ये दोनों बातें यहाँ पे देखने मिल गई, यहाँ पे हमने इसको भी कवर कर लिया। मास में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर
प्रेजेंट इन बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर जितना प्रेजेंट है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है केजी, ठीक है। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये होता है न्यूटन, डेफिनेशन हमको पता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पे है बीच में, फ्री फॉल। क्या है, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है, इसके 3 फॉर्मूले बुक में दिए हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले जैसे v इज इक्वल टू जी टी दिया है, ठीक है, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ये दिया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS, ये 3 फॉर्मूले हमको दिए हैं। तो हमने एक और टॉपिक ऐड कर लिया, फ्री फॉल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि एक पेज में हमारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ एक पेज में हमारा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा एक पेज में। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ग्रेविटेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, लॉज ऑफ मोशन में 2 टॉपिक, लॉज में 2 टॉपिक है, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। इसकी डिटेल हमने यहाँ लिख ली, इसकी डिटेल यहाँ लिख ली, इसकी डिटेल लिख लिया, इसका डिटेल और इसका डिटेल हमने लिख लिया। तो अगर आप इस सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो जो चैप्टर रिलेट है उनको एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर हमने पढ़ा उस चैप्टर का हम इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो इस चार्ट में हम क्या करेंगे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंस है सबको हम लोग पॉइंट वाइज करके लिख लेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, तो आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में बहुत ही मदद मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।